हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर प्रवीण अग्रवाल। एंड जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल या थंबनेल में देखा होगा कि हाउ टू सिक्योर 210 मार्क्स इन एन एग्जाम। तो बेटा ये ऐसा वैसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि बच्चे भी 1 से 2 महीने में आप 200 प्लस मार्क्स कैसे सिक्योर करें। बिकॉज जेई मेंस और एडवांस जैसे एग्जाम्स के लिए कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स या टिप्स काम में नहीं आती है। क्या काम में आता है वो है आपकी डे टू डे रिगरस प्रैक्टिस, कि डेली आप कितनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हो। एंड उसी दिशा में प्रयास करने के लिए हम आपके पास लाए हैं जे एडवांस प्रैक्टिस सीरीज। इसमें हम आपको जे एडवांस के डिफरेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स के अच्छे वाले क्वेश्चन जो एकदम जे एडवांस का रेलेवेंट है वो लाते रहेंगे एंड आप उनकी भी प्रैक्टिस करते रहे अलॉन्ग विद आप जो भी अदर टेस्ट सीरीज या रिवीजन आप कर रहे हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड उसमें भी एक टफर साइड टॉपिक आता है मल्टीनोमियल थ्योरम, जिसमें आपको बाइनोमियल और पीएनसी के बाकी कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन है कि एक एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना, और 100 मार्क्स ईच। ये तो जेई मेन जैसा लग रहा है ना। फिर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, मतलब जेई मेन तो नहीं है, चलो हाइपोथेटिकल कोई एग्जाम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सोचो कितना अच्छा था अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो। फिर बोला गया मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट आर इंटीजर्स। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग के इंटीजर हो सकते हैं, मतलब आपको मान के चलना है कि हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स जो है वो 0 से लेके 100 तक कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। The number of ways in which a student can secure 210 marks. अब since secure 210 ही बोला है, 211 भी नहीं बोला, 209 भी नहीं बोला, मतलब exactly 210 मार्क्स कितने तरीके से ला सकते हो। तो आप लोग इसको ट्राई करें। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं ABCD में से। एंड वो जो आपके आंसर्स आए हैं वो कमेंट सेक्शन में डालें। एंड देन आफ्टर ट्राइंग इट फॉर मे बी 3 to 5 मिनट्स, 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं देना है। 5 मिनट में नहीं बनता है तो बेटा सोल्यूशन देख के आगे बढ़ो। ठीक है, तो जिन बच्चों को प्रैक्टिस करना है वो अभी यही वीडियो पॉज कर लें, एंड अगर आपने सॉल्व कर लिया है या फिर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेटा ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हम मान लेते हैं कि माना कि इसके फिजिक्स में मार्क्स P है, केमिस्ट्री में मार्क्स C है और मैथ्स में मार्क्स M है, और P प्लस C प्लस M का सम कितना होना चाहिए? एग्जैक्टली 210, ना कम ना ज़्यादा। नाउ अगर हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स 100 की लिमिट नहीं होती तो आप सीधे सीधे बेगर्स मेथड अप्लाई कर सकते थे, है ना। आप सीधे सीधे बेगर्स मेथड अप्लाई कर सकते थे कि जो P और C और M है इनकी लिमिट क्या है? P, C, M, ये तीनों के तीनों 0 से लेके 100 तक ही होने चाहिए। अगर ये 100 की लिमिट नहीं होती तो आप बेगर्स मेथड अप्लाई कर देते हो और सीधे सीधे आंसर क्या आ जाता? R इक्वल्स टू 3 है आपका, N इक्वल्स टू 210 है, तो होल नंबर सोल्यूशन इसके आ जाते हैं 210 N प्लस R माइनस 1 C R माइनस 1, यानी कि 210 प्लस 3 माइनस 1 C 3 माइनस 1, यानी कि ये हो गया 212 C 2। ठीक है, बट ये तो किसी भी ऑप्शंस में भी नहीं है और ये सरासर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमने इसमें एक ना एक केस वैसा भी लिया होगा जिसमें किसी ना किसी सब्जेक्ट में 100 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे होंगे। भाई एक तरीका इनमें से ये भी तो होगा जिसमें आपने 105, ठीक है, 105 और 0 दे रखो, बट 100 की लिमिट है ना, इसलिए ये तो गलत है। तो फिर सही क्या है? इसी सिचुएशन को सरकमवेंट करने के लिए हम मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? आप मान लोगे कि हर एक सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो x की पावर से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो लेट अस से फिजिक्स में जो मार्क्स है आपके वो x की पावर 0 या फिर x की पावर 1 या फिर x की पावर 2 से लेके x की पावर 100 तक हो सकते हैं। और यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है? और जहाँ जहाँ पे और वहाँ पे प्लस, जहाँ जहाँ पे एंड वहाँ पे मल्टीप्लाई। वेरी वेरी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। ये तो हो गया फिजिक्स में। देन केमिस्ट्री में भी सेम कहानी कि मिनिमम मार्क्स हो सकते हैं 0 और मैक्सिमम मार्क्स हो सकते हैं 100। एंड मल्टीनोमियल थ्योरम में हमें जो भी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी होती है उसको हम x की पावर्स की फॉर्म में लिख देते हैं, बिकॉज x की पावर 210 का जो कोफिशिएंट आएगा इस एक्सपेंशन में वही मेरा नंबर ऑफ वेज आएगा। ठीक है, और फाइनली मैथ्स में भी x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 से लेके x की पावर 100। ठीक है, ये जो पूरा प्रोडक्ट है इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ, अगर 2 की पावर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 210 निकालेंगे वही मेरा आएगा नंबर ऑफ वेज इन विच फिजिक्स में मार्क्स प्लस केमिस्ट्री में मार्क्स प्लस मैथ्स में मार्क्स का सम 210 हो सकता है। अब थोड़ा बहुत आपको जीपी लगाना है, ये एक जीपी है, ये भी एक जीपी है, ये भी एक जीपी है, तो इस जीपी का क्यूब आ जाएगा।
इस जीपी का सम क्या होगा भाई? इस जीपी का सम हो जाएगा आपका ये जो प्रोडक्ट है दिस इज नथिंग बट 101 टर्म्स है जीपी की। फर्स्ट टर्म क्या है 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n, कॉमन रेशियो कितना है x, 1 माइनस एक्स की पावर 101 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, एंड इस पूरे का होल क्यूब। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 101 का होल क्यूब टाइम्स 1 माइनस एक्स की पावर -3। अब ये जो टर्म होती है इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आती है ना, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, इसका नेगेटिव इंटीग्रल इंडेक्स है तो इसके कोफिशिएंट्स भी हमें पता है। इसके एक्सपेंशन में x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा? इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r होगा 3 प्लस r माइनस 1c r, और प्लस में ही होगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस में है, मतलब सारी की सारी टर्म्स प्लस में आएगी। जहाँ तक इसकी बात है a माइनस बी का होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन हमें आता है बेसिक अलजेब्रा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स x की पावर 101 प्लस 3 टाइम्स x की पावर 202 एंड माइनस x की पावर 303 होल मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स की पावर -3। अब आप मुझे बताइए कि x की पावर 303 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 210 आ जाए? आ ही नहीं सकता ना, तो ये तो मेरे काम का नहीं है। 202 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? x की पावर 8 से। 101 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? x की पावर 101 को मल्टीप्लाई कर सकता हूं 109 से। 109 प्लस 101 इज गोइंग टू बी 210, एंड फाइनली 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? x की पावर 210 के कोफिशिएंट से। तो एक जो सबसे सीधा ऑप्शन सॉल्यूशन मेरे पास आएगा वो आएगा इफ, ठीक है, अगर मैं 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 210 करूं इन 1 माइनस एक्स की पावर -3 प्लस नहीं बल्कि यहाँ पे माइनस का 3 है तो -3 टाइम्स x की पावर 1 से किससे मल्टीप्लाई हो जाए? x की पावर 109 से। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 109 एंड फाइनली प्लस 3 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा। नाउ 1 माइनस एक्स की पावर -3 के एक्सपेंशन में x की पावर 210 का कोफिशिएंट, यहाँ पे हम r के लिए 210 पुट कर देंगे, तो 210 प्लस 3 213 माइनस 1 212, तो ये 212 c 210 आ जाएगा। तो 212 c 210 माइनस 3 टाइम्स x की पावर 109, यहाँ पे r की जगह 109 पुट कर दो, 109 प्लस 3 112 माइनस 1 111, तो ये 111 c 109 हो जाएगा। एंड फाइनली प्लस 3 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8, r की जगह 8 पुट करो, 8 और 3 11 माइनस 1 10 10 c 8, 3 टाइम्स 10 c 8। देखिए जरा आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? अगर आप देखो ध्यान से क्वेश्चन को तो ऑप्शन नंबर ए है, इट इज एग्जैक्टली दैट 212 c 210 माइनस 3 इंटू 111 c 109 प्लस 3 इंटू 10 c 8। सो दिस इज योर मल्टीनोमियल थ्योरम एंड उसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं? नाउ एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से भी निकाल सकते हो। दोज स्टूडेंट्स हु आर फैमिलियर विद इट नो कि इसको आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की हेल्प से भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बट एज वी सेड कि ये क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस का तो है, ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस का और मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट भी हो सकता है। तो सर ये बाकी के एक्सप्रेशन क्या बला है और ये नंबर भी इतना बड़ा है, क्या मैं 3 एनसीआर कैलकुलेट करूं? तो वेट फॉर इट, इसको करने का एक और तरीका है। एंड व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मल्टीनोमियल थ्योरम की जरूरत ही नहीं थी, आप इसको डायरेक्टली बेगर्स मेथड से भी कर सकते थे। कैसे? इसके लिए आपको अपना सोचने का नजरिया बदलना होगा। लेट अस गो टू द क्वेश्चन अगेन। ठीक है, और क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आपको बोला गया है कि आपके 210 मार्क्स आने चाहिए, तो आप इस तरह से सोचो कि 210 मार्क्स आएंगे तो मार्क्स मेरे कट कितने होंगे? ठीक है, 90 कट होंगे। 300 में से 210 मार्क्स आए मतलब 90 मार्क्स कट हुए। 90 मार्क्स कट हुए, अब 90 तो 100 से कम ही है ना, अब हर एक सब्जेक्ट में मिला के आपके 90 मार्क्स कट हो रहे। ठीक है, मैं सोचने का नजरिया बताता हूँ कि पीसीएम तो क्या थे? पीसीएम मेरे थे मार्क्स ऑब्टेन्ड, पीसीएम मेरे थे मार्क्स ऑब्टेन्ड। नाउ लेट अस इमेजिन P डैश इक्वल्स टू मार्क्स कट इन फिजिक्स, मार्क्स कट इन फिजिक्स। फिजिक्स में कितने मार्क्स इसके कट हुए, है ना?
आउट ऑफ 100। अब इसकी रेंज क्या होगी भी, इसकी रेंज क्या होगी, मार्क्स कट होने की रेंज भी 0 से 100 तक की होगी। भाई 0 से 100 तक मार्क्स आ सकते हैं तो मार्क्स कट भी कितने हो सकते हैं, 0 से लेके 100 तक, कॉमन सेंस। इसी तरह से C डैश इक्वल्स टू मार्क्स कट इन केमिस्ट्री एंड M डैश इक्वल्स टू मार्क्स कट इन मैथ्स। और P डैश प्लस C डैश प्लस M डैश कितना होगा, ये होगा मेरा टोटल 90, क्योंकि टोटल 300 में से 200 तो सारे मतलब 90 मार्क्स कट हो रहे हैं। और P डैश C डैश M डैश की रेंज क्या होगी, P डैश कॉमा C डैश कॉमा M डैश की जो रेंज होगी वो रेंज आएगी 0 से लेके 100 तक। और जब ये रेंज इस नंबर से ज़्यादा होती है तो हम डायरेक्टली बेगर्स मेथड लगा सकते हैं। मतलब हम सीधे सीधे 90 प्लस 3 माइनस 1 C 3 माइनस 1 भी लगा सकते थे और इसका आंसर आ जाएगा 92C 2। मतलब हल्का सा सोचने का नज़रिया चेंज करते ही आप जो है आंसर और फास्टर तरीके से ला सकते हो। अगर ये जेईई मेंस का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता तो आप डायरेक्टली इस मेथड से करते तो आपका फास्ट आंसर आता, क्योंकि ये कैलकुलेट करने में, जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है ये कैलकुलेट करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नाउ इसको आप क्विकली कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी वैल्यू क्या होगी, 92 इंटू 91 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 46 इंटू 91, यानी कि 6 कम 6 9 6 54 55 56 57 58 एंड 9 चौक 36 और 5 41 4186। इस तरह की क्विक कैलकुलेशन की भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 4186 इज करेक्ट, 92C2 करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। नाउ इसका और इसका कोई तालमेल नहीं है तो ये डेफिनेटली रॉन्ग है। ये दोनों काफी डिफरेंट लुकिंग एक्सप्रेशन है, बट आप दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो दोनों की ही वैल्यू इक्वल्स टू 4186 आएगी। सो द करेक्ट आंसर इज A, B, D। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों में से कितने लोग का करेक्ट आंसर आया एंड आपने कौन से मेथड से इसको पहले किया। पहले आपने मल्टीनोमियल थ्योरम से किया, या आपने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से किया, या फिर आपने डायरेक्टली इस तरह से एक नई सोच के साथ किया। तो चलो ये तो हो गया आज का क्वेश्चन। एंड बच्चों इसी के बाद हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेते हैं एंड वो मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूँ कि आप उसको खुद से करें एंड कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। नाउ हमने क्राइटेरिया थोड़ा सा बदल दिया कि बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे हमने एटलीस्ट कर दिया। ठीक है भाई, एग्जैक्टली 210 क्यों लाना, मुझे 210 से ऊपर मार्क्स लाना है। अगर आप रियल सिचुएशन की बात करो तो अगर आपको एक अच्छे एनआईटी में अच्छी सीट सिक्योर करनी है तो 210 से ऊपर कितने भी जाए, फिर अपर लिमिट 300 तक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि बाकी सब कुछ सेम है, इन हाउ मेनी वेज ए स्टूडेंट कैन सिक्योर एटलीस्ट 210 मार्क्स। मतलब 210 भी ला सकता है, 211 भी ला सकता है, 212 से लेके अप टू 300 कितने भी मार्क्स ला सकता है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करें। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, हैप्पी स्टडिंग।